नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल काफी भड़के हुए हैं और संजय जायसवाल का गुस्सा फूटा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर। और बड़ी बात यह है कि संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर से एक दो तीन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 सवाल पूछे हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे और अब आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करेगा। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार मुन्ना से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि संजय जायसवाल तो आपके पीछे पड़ चुके हैं, यानी कि प्रशांत किशोर के पीछे पड़ चुके हैं, जनसुराज के पीछे पड़ चुके हैं, काफी बमके हुए हैं, काफी बरस रहे हैं और गरज रहे हैं। अब क्या कीजिएगा आप लोग? बुरा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बरसने वाला बादल है ना, जो गरजने वाला बादल है, वो बरसता जी। नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज ने संजय जायसवाल को ही नहीं, पूरी भारतीय जनता भगवा पार्टी को आईना दिखा दिया है और उस आईने में ये लोग तार-तार हैं। नंगा नहावे क्या और निचोड़े क्या, उनकी हालत यही जी। बनी हुई है। इसीलिए उनको संयम होके, कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि संयम होके बयान दीजिए। हम्म। अभी तो भाई आपको इतना मिर्ची क्यों लगा है? क्योंकि प्रशांत किशोर का जो रास्ता है, जनसुराज का जो रास्ता है, वो सत्य का रास्ता है। सत्य के रास्ते पर कठिनाई होती है, लेकिन सत्य की अपनी ताकत है। तो संजय जायसवाल बेनकाब हो गए हैं और हम्म। उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। अपना जो ऊर्जा है वो क्षेत्र के हम्म। विकास में लगावें। जितना दिन से सांसद हैं, उनके क्षेत्र की हालत क्या है, उसके विषय पर चर्चा करें। अरे हम्म। संजय जायसवाल जी उस क्षेत्र के एमपी हैं, लगातार वहां के एमएलए हैं बेतिया के, भारतीय जनता पार्टी के रेणु देवी जी। हम्म। और जो ओवर ब्रिज है, जहां संजय जायसवाल के का पंप है, उनके भाई का मालिक हो गए हैं। तो वो पुल इसीलिए नहीं बना 7 साल कि संजय जायसवाल का वो पेट्रोल पंप पुल के अंदर आ रहा था। इनकी कोशिश थी कि जहां इनका पंप है वहां से हम्म। टेक ओवर करे, वहां से वो पुल उठे। लेकिन रेलवे उस समय तैयार नहीं हुआ। इसने बहुत ताकत का प्रयोग भी किया। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जनता जी। जो प्रशांत जी से कहा कि भाई हम्म। 25 साल तक बेतिया के लोग नर्क में जीने का काम किया है, उसको इतनी दिक्कत हुई है इस संजय पेट्रोल पंप के जायसवाल की चलते। वजह से, संजय जायसवाल की बिल्कुल। वजह से अब वहां के प्रशांत लोगों को किशोर जी तो ये देखना पड़ा। जी। नर्क का जीवन जिया है। जाम से हम्म। बेतिया करा रहा था, कई लोगों की मौत हो गई और वो ऐसा नासूर था हम्म। जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। ये तो मैं बेतिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वहां के जी। लोगों ने संजय जायसवाल के खिलाफ, संजय जायसवाल का पुतला फूका है, संजय हम्म। जायसवाल का निंदा किया है, उसके खिलाफ धरना दिया और तब ठीक मजबूर है। होकर सरकार सरकार मजबूर होकर पुल बनाने के लिए रेलवे तैयार हुआ। नहीं तो संजय हम्म। जायसवाल सांसद है, वहां का बीजेपी एमएलए है। और भाई कोई पुल का और यदि स्थिति समय ये है, सीमा बन, और स्थिति ये है, ये आप कह रहे हैं, यानी कि जनसुराजी कह रहे हैं, किशोर कुमार मुन्ना पूछ रहे हैं। जनसुराज ये बात लेकिन नहीं हम। कर रही है, जी। जनसुराज नहीं कर रही है। बेतिया की हाँ। जो आम लोग हैं, उनका कहना है कि ये पुल सिर्फ संजय जायसवाल, फिर से सुन लीजिए, बेतिया जी। के आम लोगों का कहना है कि ये पुल 25 साल से नहीं बना और 20 साल से बिहार में सरकार है
और दिल्ली में और पटना में दोनों एनडीए की सरकार है, और ये लगातार एमपी है। इनके पिताजी भी ठीक एमपी है। रहे, और ये ठीक पुल है। नहीं बना तो सिर्फ संजय जायसवाल की वजह से नहीं बना कि उनका पंप का संजय कारोबार बंद हो जायसवाल की जाएगा। वजह से पुल नहीं बना, यानी कि नहीं बना। लोगों का अब घाटा हुआ, लोगों का नुकसान हुआ और जो तबाही हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे किशोर कुमार मुन्ना जी कि संजय जायसवाल भी कई तरह के सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग उनका सबसे पहला सवाल है, वो जानना चाह रहे हैं कि शरद कुमार मिश्रा कौन है? कौन है शरद कुमार मिश्रा? अरे भाई, शरद कुमार मिश्रा जी। जनसुराज से, उस समय जनसुराज बनी नहीं थी। यदि उसने हम्म। पार्टी बनाई, पार्टी में उस समय रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो उस समय हम्म। ऑफिस बेरर थे। जनसुराज तो उस समय बना नहीं था। प्रशांत किशोर जी हम्म। पद यात्रा कर रहे थे। अब जब 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज बना, तो हम्म। शरद मिश्रा जी ने प्रशांत जी से बातचीत किया कि भाई अब इस पार्टी को आप चलाइए, आपके दल के लोग चलावे। हम्म। हर बहुत सारी पार्टी इस तरह की हुई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पब्लिक वो डोमेन में कह रहे है। हैं, संजय नीरज जायसवाल कुमार कह रहे हैं कि अगर जो जनसुराज के संजय अध्यक्ष शरद जायसवाल, कुमार मिश्रा है तो उदय सिंह कौन है, मनोज भारती कौन है? जवाब दीजिए आप अरे लोग। आज शरद मिश्रा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। आज जी। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, उदय सिंह जी हैं। और हम्म। मतलब संजय जायसवाल जो कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके हम्म। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको इतना भी बिल्कुल कॉमन ठीक है। सेंस ठीक और है। ज्ञान नहीं है। इतना जी। ज्ञान नहीं है कि राष्ट्रीय कार्य हम्म। समिति के लोग बैठकर निर्णय लेते हैं। हमारे यहाँ सही लोग, सही व्यक्ति, सामूहिक नेतृत्व है। लोगों ने निर्णय निर्णय सही लिया, जब लोग, पार्टी सही वो सोच, सामूहिक प्रयास। लेकिन सही लोग प्रयास हैं ना आपके साथ? फंडिंग है। तो पर भी उदय, सवाल खड़े कर रहे हैं, कहां से आ रहा है इतना पैसा? कहां से आ आप रहा है? सुने नहीं है कौन प्रशांत दे जी रहा को है क्या? आप लोगों को इतना पैसा? प्रशांत जी को नहीं, इनसे पूछिए न कि भाई जी। प्रशांत जी, किशोर जी एक बार नहीं, सैकड़ों बार कैमरे के सामने कहा है कि वो सरस्वती पुत्र हैं, और जिसके पास हम्म। सरस्वती होगा, मतलब विद्या होगा, उसके पास धन का उसको कमी नहीं लक्ष्मी होता जी, है। ठीक बिल्कुल है, लक्ष्मी खुद ब खुद उनके पास सीधे आती है, चली लक्ष्मी की आती है, चिंता नहीं करना सीधे आ पड़ता है। जाती है। लेकिन फिर भी बताइएगा ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है? ये संजय जायसवाल ये भी कह रहे हैं कि एक एनजीओ की तरफ से फंडिंग हो रही है, एनजीओ की तरफ से पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया जा रहा है। संजय जायसवाल जी जो प्रश्न कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, उसकी कोई हम्म। सत्यता नहीं है। वो अपने असफलता को छुपाने के लिए ये सब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हम्म। सीधा बात है कि प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार थे। उन्होंने लोगों बिल्कुल। को जिताने के लिए कई कई राज्य के मुख्यमंत्री को बनाने के लिए अपना कंधा लगाया, और निःशुल्क उनको मदद किया। अब सवाल है कि जब निःशुल्क मदद की जाए, तो स्वाभाविक है कि जब आप कोई बड़ा काम कीजिए तो आपको मदद मिलेगा। तो वैसे लोग आज प्रशांत किशोर जी को मदद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाई जहां सरस्वती होगा वहां लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। तो कमी नहीं प्रशांत रहेगी, किशोर जी बिल्कुल। को हम्म। नहीं रहेगी। अब जो वो हम्म। आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम्म। कहाँ से फंडिंग हो रहा है, एनजीओ से, हम्म। तो एनजीओ एनजीओ नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको जो मदद मिल रही है, जिनको हम्म। उन्होंने फ्री में मदद किया, वो मदद हम्म। आज कर रहे हैं। संजय जायसवाल ठीक जी है। तो संजय जायसवाल जी स्वयं डॉक्टर हैं, उसकी माँ डॉक्टर है, हम्म। उसका भाई डॉक्टर, उनकी पत्नी डॉक्टर है। पूछिए तो बगैर पैसा हम्म। का किसी का इलाज करते हैं? प्रशांत जी को आज भी जो लोग आते हम्म। हैं उनको मुफ्त में सलाह देते हैं, सही रास्ता बताते हैं, और जो काम वो पहले हम्म। करते थे, 5 साल पहले जो काम करते थे, उस जी। काम में बदलाव नहीं हुआ है। काम वही कर रहे हैं, हम्म। लेकिन पहले वो लेकिन नेताओं को जी। जिताते थे, सरकार बनाते थे। अब जो है ठीक जनता है। को बता रहे हैं कि भाई आपको, आप यदि ये काम करेंगे तो आप गरीबी से निकल जाएंगे, बदहाली से निकल जाएंगे। यानी कि आप जनता को सलाह दे रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन आपने सुना होगा कि संजय जायसवाल यहीं नहीं रुके। संजय जायसवाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शराब के कारोबारी और ठेकेदार भी पैसा दे रहे हैं।
प्रशांत किशोर को पैसा दे रहे हैं जनसुराज को। यानी कि आप शराब के उन कारोबारी और ठेकेदार से भी आप लोग पैसा ले रहे हैं क्या? भाई प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट है, इस हम्म। राज्य में शराबबंदी 2016 से बंद है। संजय हम्म। जायसवाल को मैं सुना हो कहा कि भाई नीतीश कुमार 20 साल से शराब बंद कर दिया है। उनको इतना हम्म। सामान्य ज्ञान भी नहीं है। भाई शराब बंदी नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन वो बिल्कुल। बंदी सिर्फ कागजों में है, वो हम्म। बंदी राज्य में नहीं है। धरातल पर नहीं है। अभी होम जी। डिलीवरी हो रहा है, जहां हाँ। शराब चाहिएगा वहां शराब मिल जाएगा। और ये जो गंदा कानून नीतीश कुमार जी ने लाया है, इस कानून हम्म। का परिणाम है कि लगभग 13 लाख लोगों पर मुकदमा हुआ, 9 लाख लोग जेल गए। हम्म। आज भी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस कानून गैर जो गलत तरीके से कानून लाया गया उसके चलते जेल में बंद है। प्रशांत हम्म। किशोर जी तो कहा है कि भाई जब सत्ता में संसराज की व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटे जी। में इसको खत्म कर देगी, ये फर्जी कानून है। बिल्कुल। मैं तो उससे भी हम्म। आगे बढ़ के कहता हूं कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो जितना मुकदमा झूठा हुआ है, जितने गरीब हम्म। लोग जेल गए हैं, आज भी जो ठीक तेरह है। लाख इस राज्य पर मुकदमा फर्जी मुकदमा है, एक क्षण में ठीक है। मुकदमा को सरकार वापस ले लेगी। अच्छा, लेकिन लेकिन अंतिम सवाल भी है मुन्ना जी, जिसका जवाब संजय जायसवाल जानना चाह रहे हैं। और देखिए, एक बयान का जिक्र कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से पूछा गया था कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें आपको सिर्फ 10 सीटें मिलती हैं, तब आप क्या करेंगे? तो वहां पर प्रशांत किशोर ने जवाब दिया था कि हम अपने विधायकों को स्वतंत्र कर देंगे। और इसी बात का जवाब जानना चाह रहे हैं संजय जायसवाल। पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लालू के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप महागठबंधन का अंदर ही अंदर समर्थन कर रहे हैं? ऐसी बात है क्या? आप एक आप आप उनका ज्ञानवर्धन कीजिए। हम्म। जनसुराज जब पार्टी बनी थी, तब महागठबंधन के लोगों ने आरोप लगाया था कि ये भाजपा की बी टीम है। बी टीम है, बिल्कुल आपको याद है बिल्कुल। ना? तो उस बिल्कुल याद समय है, ये बिल्कुल लोग याद है। खुश थे, ये लोग बहुत हम्म। प्रसन्न थे कि ये महागठबंधन के वोट काटेंगे तो हमारी जीत हम्म। आसान हो जाएगी। अब बिल्कुल इनको जी। लगने लगा है 2 महीने से, इनके हाँ। छटपटाहट का कारण समझिए। ये बेचैन जी। है। सिर्फ संजय हम्म। जायसवाल बेचैन नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के तमाम एमएलए बेचैन हैं। नरेंद्र हम्म। मोदी और अमित शाह बेचैन है। बैठक हम्म। भाजपा की होती है, चर्चा प्रशांत हम्म। किशोर का होने लगता है। ये बैठक इसीलिए हो रहा भाजपा की है, होती है, चर्चा प्रशांत किशोर की होती है। ये इसीलिए हो रहा है कि जी। इनको अब विश्वास हो गया है कि सिर्फ हम्म। महागठबंधन का वोट नहीं कट रहा है, हमारा भी वोट महागठबंधन का कट रहा वोट है। तो कट ही रहा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट आधार प्रशांत किशोर जी जो लगातार तीन हम्म। साल तक काम किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो नेता हम्म। है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कुकर्म किए हैं, ठीक है। तो उनको समझ में अब आने लगी है कि हाँ। अब जनता मतलब बड़े पैमाने पर जनसुराज ये वोट काट लेगा और हम खत्म हो हम्म। जाएंगे। ये बात सही है कि 2 महीने के बाद चुनाव आएगा। इन दोनों हम्म। को, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को भी और महागठबंधन को भी इतना काट हम्म। देंगे कि अपने आप ये समाप्त हो जाएगा और जनसुराज की हम्म। सरकार बनेगी। यही कारण है कि ये जनसुराज बौखलाए की हुए हैं। सरकार बनेगी। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है किशोर कुमार मुन्ना जी, कि अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करिएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अंदर में कोई समझौता हो गया इसलिए आप लोग भी शांत हो गए हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होगी ना, संजय या फिर अब नहीं होगी अ, प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कहा, पहले भी कहा है कि इस राज्य हम्म। के एक एक मंत्री का फाइल जनसुराज के पास वो तो जनता हम ने लोग कब पहुंचा से दिया सुन है। रहे हैं। वो तो हम लोग जनता कब ने से पहुंचा सुन रहे दिया है, हैं। समझ, हाँ। जनता ने पहुंचा दिया है। संजय जायसवाल का भी फाइल आया है, वो जो डीजल संजय चोरी जायसवाल किए की हैं भी उस, फाइल आई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसने वो जी। डीजल चोर है संजय जायसवाल। वो नगर अच्छा। निगम में डीजल चोर है वो। ये हाँ, लोग का, सबूत है ना? ये लोग, सबूत है ना? हाँ नहीं तो सबूत, संजय जायसवाल सब, आपको भी जेल पहुंचाने में अरे लग सब, जाएंगे। आपको भी आपको कोर्ट नहीं में मालूम है? घसीट देंगे, लीगल नोटिस आपको आपको भी भेज आपको देंगे। आप वो तो एक नोटिस दिया है संजय जायसवाल, जनसुराज हाँ। ने उनको 2 नोटिस भेज चुका है।
अभी कितना नोटिस संजय जायसवाल को मिलेगा, ये लोग डिरेल्ड हो जाएंगे। अभी क्या क्या करेंगे आगे आगे देखते जाइए, इनका दिन चलिए खराब तो होने अब वाला है। अंतिम सवाल है कि अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा, क्योंकि आप बीजेपी वाले हो या महागठबंधन वाले, दोनों हाथ धो करके जन स्वराज के और प्रशांत किशोर के पीछे पड़ गए हैं। तो अब आगे आप ये लोगों की प्रशांत रणनीति किस क्या होगी? भाई, ये दोनों जो है, जो महागठबंधन है, वो भी हम्म। करप्ट भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है, और जो भाजपा है जो 20 साल से सत्ता में है, वो भी हम्म। करप्ट भ्रष्ट लोग हैं। ये लोग ये चूंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था, इसीलिए ये लोग सत्ता और विपक्ष में आगे थे। की अब रणनीति लोगों क्या? को अब बिल्कुल अब बिल्कुल जो है लोगों को विकल्प मिल गया है, और जनता को लगा है कि भाई सही आदमी आ गया है, ठीक है। जनसुराज के रूप में उसको तीसरा विकल्प मिला है, और ये मजबूत हम्म। विकल्प है। आप विश्वास कीजिए, 2 महीने के बाद ये लोग हम्म। मिलेंगे नहीं। इन लोगों का, ये लोग मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा गए हैं, इन दोनों का हम्म। पोल खुल गया है, ये आपस में दोनों मिले हुए हैं। ये मत हम्म। सोचिए कि महागठबंधन और भाजपा अलग अलग है। जब ये हम्म। सामूहिक बात होता है, कोई निर्णय लाभ लेने का होता है, तो लाभ लेने में दोनों पीछे नहीं होते हैं। तो यही स्थिति है जनता। और रह गई बात कि प्रशांत किशोर जी के पीछे ये महागठबंधन और भाजपा नहीं पड़ी है जदयू, ये बिहार के हम्म। जनता के पीछे पड़ गई है, क्योंकि जनता के बारे में चलिए। समझ गई है कि जी। ये जनसुराज को समर्थन देगा। इसीलिए जनता ठीक है। प्रशांत जी के पीछे पड़कर क्या पड़ेगा? वो तो साधु आदमी हम्म। है, उसको कुछ है? वो तो बिहार अगली के प्रेस लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस कब? हड्डी अगली हड्डी प्रेस जला कॉन्फ्रेंस गला रहा है। कब? अगली प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस जल्दी कब? आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी होगा, बहुत विस्फोटक होगा। चेहरा हाँ। दिखाने के काबिल नहीं होगा संजय जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, ये लोग। चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होंगे, तो सुना आपने कि किस तरह से गरज रहे थे। किशोर कुमार मुन्ना उंगली दिखा दी है और उंगली दिखा कर कह दिया है कि खबरदार, अगर एक उंगली प्रशांत किशोर पर उठ गई तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम बख्शेंगे नहीं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।